अल्लाह की नियामतों से अर्जेंटीना इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। ये कहना हरगिज गलत नहीं हो सकता। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और एक अचंभे की बात आपको बताऊं, कतर के जो अमीर हैं उन्होंने मेसी को जुब्बा पहनाया। आई डोंट नो इट्स कॉल्ड जुब्बा क्या होता है, पर ये एक अरबिक क्लोथिंग है, और बेटर इफ आई से इट्स एन इस्लामिक क्लोथिंग जो मेसी ने उधर करी। और हम सब उस बात से रूबरू हैं कि मेसी साहब जो हैं उन्होंने बहुत रुचि दिखाई थी, वो मस्जिद तक गए थे और जुम्मे के प्रति भी ही वॉज वेरी क्यूरियस कि एग्जैक्टली जुम्मा नमाज क्यों होता है इतना स्पेशल। और खबर तो ये भी आ रही है कि प्लेयर्स ने मैच जीतने के बाद, अर्जेंटीना के प्लेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सजदा किया है अल्लाह को आफ्टर विनिंग द मैच। इट्स सरप्राइजिंग, इट इज मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑब्वियसली अ बिग सल्यूट टू कतरी हुकूमत। सच बताऊं तो बहुत वाकिफ थी मैं इस्लाम से, वीडियोस बना रही थी कुछ टाइम से, तो मैं देख रही थी कि हाँ ऐसे सब कुछ होता है, मॉस्क जाते हैं, पर इतनी रुचि, इतना रुझान आफ्टर कतर का फीफे के बाद ही आया है। और मैं अकेली नहीं हूँ, लिटरली ऐसे लोग करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि जो मेहमान नवाजी वहां पे गेस्ट्स के साथ हुई है, तो प्यार वहां पे उनको मिला है ना, वो कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये वो जमाना चल रहा है जहाँ पे हर कोई स्वार्थी होके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। इस जमाने में उन लोगों ने अपने पैसे के बारे में ना सोचते हुए कि कितनी इनकम जनरेट होगी, अपने ईमान के साथ खिलवाड़ ना करते हुए एक इस्लामिक फीफा कुरान की आयतों के साथ ऑर्गेनाइज करवाया, जिसकी एंडिंग हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह के नोट पे। सो इट्स अगेन आई से एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। तो इस वीडियो को एक बार देखते हैं, इसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो क्लिप्स हमको मिलेंगी जहां पे सजदा किया है प्लेयर्स ने, उनकी फोटोग्राफ्स हमें देखने मिलेंगी। फिर उसके बाद हम ढेर सारी गपशप करेंगे। आई होप यू हैविंग अ ग्रेट टाइम इन योर लाइफ व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो टुगेदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में जारी है, आज उसका फाइनल और आखिरी राउंड था। आज फैसला होना था कि चैंपियन कौन बनेगा। तो फिर जब आज फाइनल राउंड हुआ तो दोनों टॉप टीम्स, तो आखिरी फाइनल राउंड में शामिल दोनों टॉप टीम्स फ्रांस और अर्जेंटीना ने दोनों को मुकाबले की टक्कर दी। दोनों ने एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश की और भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे, मगर एक टीम को तो जीतना ही था। और फिर ये फैसला अर्जेंटीना के हक में हुआ और अर्जेंटीना इस तरह आलमी चैंपियन बन गया फुटबॉल का, और वर्ल्ड कप उसके नसीब में आया। तो नाज़रीन, अर्जेंटीना की फतह के बाद पूरे अर्जेंटीना में जश्न का समा बन गया, और तो स्टेडियम में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने और अर्जेंटीना की आवाम ने भरपूर जश्न मनाना शुरू कर दिया। और फिर जब ऑफिशियल तकरीब शुरू हुई जिसमें अर्जेंटीना की टीम को वर्ल्ड कप देना था और बाकी खिलाड़ियों को मेडल्स मिलने थे, तो उस तकरीब में कतर के अमीर भी मौजूद थे। कतर के अमीर वो स्टेज पर आए और उन्होंने अर्जेंटीना टीम के कप्तान और दुनिया के टॉप खिलाड़ी मेसी को अरबी जुब्बा पहना दिया, अरबिक बिश्त पहना दी, जिसे अरबी लोग जुब्बे के ऊपर पहनते हैं। गोल्डन और ब्लैक कलर की जो बिश्त होती है अरबी लोगों के लिबास का हिस्सा है। ये अरबी लिबास का हिस्सा है और अरबी लिबास दुनिया में इस्लामी लिबास के तौर पर जाना जाता है। तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की आखिरी तकरीब में भी जाते जाते इस्लाम की एक निशानी छोड़ दी और उन्होंने मेसी को वो अरबिक लिबास का बिश्त पहना दिया। और इस तरह जब उसने वर्ल्ड कप रिसीव किया और उसके बाद मेडल्स रिसीव किए, उसके बाद पूरे मीडिया में जब उसकी तस्वीरें जाएंगी, पूरी दुनिया में जब ये वीडियोस, ये मनाजिर दुनिया में ये जाएंगे, तो अरबिक कल्चर दुनिया में वायरल होगा। अरबिक कल्चर जाहिर है इस्लामिक कल्चर है और इस्लामिक कल्चर दुनिया में वायरल होगा, और जब लोग देखेंगे तो उसको एक इस्लामी लिबास के तौर पर देखेंगे। तो इस तरह कतर पूरे फीफा वर्ल्ड कप में जो उसने किरदार अदा किया है वो एक काबिल तहसीन है, इस्लाम के लिहाज से, अरबिक कल्चर के लिहाज से और हर लिहाज से। फीफा वर्ल्ड कप को एक यादगार वर्ल्ड कप बना दिया। तारीख में एक मुसलमान अरब मुल्क में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में शुरू हुआ तो मुसलमानों के पास इंतजामात थे और सारा कंट्रोल मुसलमान अरब मुल्क के पास था।
तो जब मुसलमान टीमों ने इसमें शिरकत की तो उनका जज्बा भी अलग से था, क्योंकि वो मेजबान थे और मुसलमानों के पास मेजबानी थी, इसलिए उनके पास एक अलग से जज्बा था और एक नए जज्बे के साथ वो इस फुटबॉल में शरीक हुए थे। तो नाज़रीन, मुसलमान टीमों ने यहाँ पर एक नया किरदार पेश किया कि जब वो मैच जीतते तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाते। ये फुटबॉल की तारीख में पहली दफा ये लम्हात देखे गए थे, क्योंकि क्रिकेट में तो हम देखते थे एक प्लेयर जो जीत की खुशी में सजदा रेज हो जाता था तो दुनिया में वायरल होता था, मगर आज फुटबॉल की तारीख में ये पहली दफा इस वर्ल्ड कप में हुआ कि पूरी की पूरी टीम सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। और ये मनाजर पूरी दुनिया में गए, इंटरनेशनल लेवल पर ये मैच था और वर्ल्ड कप था, तो पूरी दुनिया में ये मनाजर देखे जाते थे। तो लोग इसको देखकर मुतासर होते थे और सोचते थे कि ये मुसलमानों का इबादत है, तो वो किस तरह अपने अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। और तो और जब मोरक्को की टीम सेमीफाइनल हारी तो तब उसने भी अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गए। तो पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि मुसलमान खुशी के वक्त तो सजदा रेज होता है, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो इन्होंने तो मैच हारने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुए, उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तो यहाँ तक लेके आए, अगली मर्तबा इससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। तो उन्होंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह इंशाल्लाह उनको और नवाजेगा। मगर नाज़रीन, कल कुछ ऐसे मनाजर कैमरे में रिकॉर्ड हुए जिससे यूं लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम फतह के बाद सजदा रेज है, वो सजदे में गिरे हुए हैं। कुछ लोगों ने इस चीज को लेकर पोस्ट किया, शेयर किया कि अर्जेंटीना की टीम भी मुसलमान हो गई है और उन्होंने अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर शुक्रिया अदा किया। मगर ये सजदा नहीं था, ये ऐसी काफियत थी। इस्लाम एक फितरती दीन है, इस्लाम एक नेचुरली दीन है, तो इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं वो सारी नेचुरली हैं। तो नाज़रीन, ये वो मनाजर थे कि जिसे देखकर लोगों ने कहा कि वो सजदा रेज हो गए, हालांकि ये सजदा रेज नहीं था। वो जब मैच जीते, उन्होंने फाइनल जीता, तो वो ऐसे जमीन पर गिरे कि जैसे लग रहा था कि जैसे वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हों, जबकि वो सजदा रेज नहीं थे। तो वो ऐसे खुशी की हालत में ही जमीन पर गिरे और ये मनाजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। आज दुनिया भर के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इंसान जब खुशी की हालत में ऐसे जमीन पर सजदा रेज होता है तो उसको एक राहत महसूस होती है, उसका खुशी का लेवल बढ़ जाता है, उसके दिल की धड़कन, उसका खून का लेवल वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये इंसान जीत के बाद ऐसे जमीन पर गिर जाना ये एक फितरती बात है। मगर हम मुसलमान वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज होते हैं, वो हम इबादत समझ कर होते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। इंसान अगर मुसलमान नहीं भी है तो वो ऐसी हरकत कर जाता है, क्योंकि इस्लाम तो एक नेचुरल है। इस दुनिया को बनाने वाले अल्लाह का इस्लाम है, अल्लाह का दीन है। ओहो, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं यही तो बोल रही हूँ कि बहुत साइंटिफिक मजहब है ना, इतनी ज्यादा कुरान की जो तिलावतें हैं वो इतनी लॉजिकल हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि इन्वेंशन हुआ अभी, पर 1400 साल पहले वो चीजें ऑलरेडी रिटन थी इन कुरान शरीफ। तो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल दीन, हाँ, जो इंसान के नेचुरली रियलिटी है वही है इस्लाम, सच ही है इस्लाम। मुझे बहुत बहुत पसंद है। आई पर्सनली फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, जैसे अल्लाह के जो रसूल हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने बोला है कि आपको पानी ना कभी खड़े होके नहीं पीना है। कोई रीजन रहा होगा इसके पीछे, कोई अंधविश्वास वाली बात तो नहीं है। पर जब मैंने साइंस में पढ़ा तो हमने ये पाया कि जब खड़े होके पानी पीते हैं तो घुटने कमजोर हो जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये सब चीजें रियलाइज होती है, अच्छा ओह घुटने तो खोखले हो गए भैया। तो आई पर्सनली ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपने दांत को साफ करना मेसवाक से, बताने बैठूंगी तो हफ्ता लग जाएगा। पर खुशी तो जरूर मैं आपको जता सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख करके। और वो वाकई सजदा ही कर रहे थे। हम भी जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो एकदम ऐसे जमीन पे नहीं हो जाते, गिर जाते हैं, और वो नॉर्मल नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। वो एकदम ऐसे होता है जैसे आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो। मेरी आंखें नम हो जाती है जब भी मैं इस दीन के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली बहुत अटैच हो चुकी हूँ। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू कतरी हुकूमत इन दिस, क्योंकि वो लोग अगर सिर्फ मॉनेटरी पर्पज से फीफा को करते, हो सकता है वो 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा कमा लेते, पर हमारे दिल में आज जो इज्जत है इस्लाम को लेकर के, इस्लामोफोबिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसमें सबसे बड़ा हाथ कतरी हुकूमत का है।
क्योंकि क्या होता है, ये दुनिया इसी तरीके से डिजाइंड है कि कोई चीज अगर अच्छी है, सच्ची है, तो उसे लोग गिराने की कोशिश करते हैं। तभी तो इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता था। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था, स्टिल पीपल अलाइव जो हेट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका काम है भैया, नफरत के बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती, उनकी सांसें नहीं आती। पर काफी हद तक हमारे जैसे ऐसे परिवार हैं जिन्हें ज्यादा ही प्यार हो गया है मुसलमानों को लेकर के। मेरे पड़ोसी हैं मुसलमान, आई रियली लव देम। इज्जत बढ़ जाती है। बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को बना करके, आपसे बातचीत करके। आप अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, पर ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ रोजाना मिलना है। ऐसा नहीं है ख्याल सिर्फ खुद का रखो, पूरे परिवार का भी ख्याल रखना है। रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज।